Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter The 100 Dresses Part 1. Today, even though they had been late to the school, Maddie was glad she had not had to make fun of the Wanda. She worked her arithmetic problem absent-mindedly. 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." So आज वो खुश थी मैडी खुश थी क्योंकि वो लेट तो हो गए थे, पर फिर भी उन्हें वांडा को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो थी नहीं। वो अपने क्लास में अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और काफ़ी एब्सेंट माइंडेड थी वो, मतलब कहते हैं ना कि ध्यान उसका नहीं था उस चीज़ पे। 8 टाइम्स 8 इंटू 8 लेट्स सी। फिर वो सोचने लगी कि आई विश कि वो पैगी को नोट लिख के बता पाती कि हे पैगी, एक काम करते हैं, वांडा से पूछना छोड़ देते हैं कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peg. जैसे ही उसने अपने अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व किए, उसने पैगी को नोट लिखने शुरू कर दिया। Suddenly she paused and shuddered. Suddenly वो रुक गई और shuddered मतलब होता है डर गई। She pictured herself in schoolyard, a new target for Peggy and the girl. उसके दिमाग में ये इमेज आने लगी कि अब मैं हूँ नहीं और मुझे छेड़ने लगेंगे। Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old one that Maddie's mother had tried to disguise with new trimming so no one in room 13 would recognize it. उससे ये दिमाग में आने लगा कि किसी दिन पैगी उससे पूछेगी कि ये ड्रेस कहाँ से ली तुमने, ये ड्रेस कौन सी है। तो ये और मैडी को ये बताना पड़ेगा कि ये जो ड्रेस है पुरानी, ये पैगी की है। मैडी की जो ड्रेस थी वो पैगी की पुरानी ड्रेस है, जो मैडी की मदर ने थोड़ा ट्रिम करके, थोड़ा चेंज करके ले आए, मतलब चेंज कर दिया था थोड़ा सा, ताकि रूम 13 में कोई पहचान ना सके कि ये तो पैगी की ड्रेस है। If only Peggy would decide of her own accord stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as through to push the uncomfortable thoughts away. वो सोची थी कि अगर काश पैगी अपने आप ही वांडा को छेड़ना बंद कर दे। फिर उसने अपने ब्लॉन्ड मतलब वो जो हम कहते हैं ना गोल्डन हेयर होते हैं जिनके, उसके गोल्डन हेयर थे, उसमें से ऐसे हाथ फेरना शुरू किया और पूरा ये जो थॉट थे, ये ख्याल थे, अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। व्हाट डिफरेंट डिड इट मेक, क्या डिफरेंस हो जाएगा इससे। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड। धीरे धीरे मैडी ने वो जो नोट लिखा था पैगी के लिए वो फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइट गर्ल इन द होल रूम, और पैगी वो लड़की थी जिसे सब पसंद करते थे उस रूम में। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग शी थॉट। कहती पैगी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो सच में गलत हो। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगिन साइट एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। वो कहती फॉर वांडा वो लड़की थी जो बोगिन साइट में रहती थी और स्कूल में अकेली रहती थी। शी स्कैर्सली एवर सैड एनीथिंग टू एनीबडी, वो शायद ही किसी से कुछ कहती थी। The only time she talked was in the school yard about the 100 dresses. जब एक बार वो बोली थी स्कूल यार्ड में, वो भी 100 ड्रेसेस के बारे में। Maddie remembered her telling about one of her dress, pale blue with colored trimming. मैडी को याद आया, वो अपनी एक ड्रेस के बारे में बता रही थी कि पेल ब्लू कलर, हल्का से ब्लू कलर का ड्रेस था और ट्रिमिंग मतलब छोटे से कट थे। Then she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. फिर उसे याद आया, हाँ एक और ड्रेस की बताया था, उसका जंगल ग्रीन और रेड सैश वाला। You would look like Christmas tree in that, the girl had said in pretended admiration. और जैसे ही उसने बताया कि मेरे पास एक ग्रीन ड्रेस है जिसके ऊपर रेड सैश है, तो उसने कहा कि तुम
जो लड़कियां थी वो उसका एक तरीके से प्रिटेंडेड एडमिरेशन, मतलब होता है ना कि नकली तारीफ़ करने के लिए कहते हैं हाँ तुम उसमें क्रिसमस ट्री जैसी दिखोगी। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. वो वांडा के बारे में सोचते, वांडा और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते सोचते ये सोचने लगी कि कौन ड्राइंग और कलरिंग ड्रेस कॉन्टेस्ट जीतेगा। मतलब स्कूल में हो रहा था ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट। फॉर गर्ल्स द कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। लड़कियों का था कि उन्हें ड्रेसेस डिज़ाइन करनी थी ड्राइंग बना के, और बॉयज़ का था कि उन्हें मोटर बोट डिज़ाइन करना है। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। तो ज़्यादा चांस किसके हैं, पैगी जीतेगी गर्ल्स के लिए। और पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पैगी सबसे अच्छी ड्राइंग बनाती थी उस रूम में। एट लीस्ट दैट व्हाट एवरीबडी थॉट, और यही लगभग सबको लगता था। She could copy a picture in a magazine or some film star had, so that you could almost tell who it was. So वो लोगों की पिक्चर्स बना देती थी मैगजीन्स में से, इतना अच्छा बना देती कि लोग पहचान देते थे कि हाँ ये इसकी ड्राइंग बनाई हुई है इसने। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। मैडी श्योर थी कि पैगी जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर, देन दे वुड नो। कल वैसे ही टीचर अनाउंस करने वाली थी कि कौन जीता है, फिर उसके बाद सबको पता लग जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। नेक्स्ट डे काफ़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। मैडी और पैगी पैगी के अम्ब्रेला के नीचे स्कूल जा रहे थे। क्यों, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad track and up the hill led to Boggins Side. Anyway, they weren't taking chance on being late today because today was important. ऐसे दिन में जब बारिश हो रही होती थी तो वो वहाँ पे उसका वेट नहीं करते थे। ओलिवर स्ट्रीट कौन सी स्ट्रीट थी? ओलिवर स्ट्रीट वो स्ट्रीट थी जो रास्ते में पड़ती थी स्कूल और बॉगिन स्ट्रीट के, जहाँ से वांडा आती थी। वो वहाँ उसका वेट करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। पर आज वो उसका वेट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो पिछले दिन ऑलरेडी लेट हो गए थे और आज इम्पोर्टेंट डे था तो वो लेट नहीं होना चाहते थे। डू यू थिंक मिस मैसॉन विल अनाउंस द विनर टुडे सेड आस्क पैगी। पैगी पूछती है क्या तुम्हें लगता है मिस मैसॉन कौन है? उनकी टीचर। मिस मैसॉन आज हमारे विनर अनाउंस करेगी। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन सैड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। तो कहते हैं हाँ जैसे हम पहुँचेंगे मैम अनाउंस कर देगी कौन जीता है और तुम ही विनर हो गई। होप सो पैगी ईगरली मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट होते हैं, हाँ काश अनाउंस कर दे। The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. There were drawing all over the room, on every ledge and window sill, dazzling color and brilliant lavish design, all drawn, great sheet of wrapping paper. There must have been 100 of them, all lined up. These must be the drawing for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. वो रूम में पहुँचे, उन्होंने ब्रेक लिया और सांस ली, जैसे हम स्कूल पहुंच के एकदम से होता है ना कि वो पहुंच गए। उन्होंने देखा कि पूरे रूम में ड्राइंग भरी पड़ी है, 100 से भी ऊपर ड्राइंग थी, अलग अलग कलर थे, चमक रहे थे, सब ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई हुई थी। और सब विसल मतलब एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। लोग जैसे होता है ना कि सीटी बजा रहे थे और बातें कर रहे थे और तारीफ़ कर रहे थे कि कितनी अच्छी ड्राइंग है। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. जैसे ही पूरी क्लास असेंबल हुई, मिस मैसॉन ने विनर अनाउंस किया। जैक बेगल हैड won for the boys, she said, and his design for the outboard motor was on exhibition in room 12 along with the sketch by all the other boys. उसने कहा कि जैक बेगल लड़कों में जीता है जिसने आउटबोर्ड मोटर बनाया है, मतलब बोट जो मोटर है वो बोट के बाहर बनाई है, डिज़ाइन बनाया था उसने, और उसकी ड्राइंग है वो रूम नंबर 12 में लगी हुई है बाकी लड़कों के साथ। तो जैक बेगल जीत गया लड़कों में। एज फॉर गर्ल्स शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most
one girl, the room 13 should be proud of her. This one girl actually draw 100 designs. वो कहती कि गर्ल्स के लिए मोस्टली ज़्यादातर लड़कियों ने एक या ड्राइंग बना के सबमिट कराया था. मतलब हर लड़की ने जैसे ड्रेस की डिज़ाइन बनाने को कहा था तो एक या दो ड्रेस की डिज़ाइन बना के उन्होंने सबमिट कराया था. पर इस लड़की ने 100 ड्रेसेस की ड्राइंग बना के सबमिट कराई है और हमें इस पर प्राउड फील होना चाहिए. ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी डिफरेंट है और सभी सुंदर है. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़. और जजेस के ओपिनियन के हिसाब से हर ड्रेसेस इतनी अच्छी है कि कोई भी ड्रेस की फ़ोटो लगा दो वो जीत जाती. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. और कहते हैं मैं काफ़ी खुश हूँ अनाउंस करते हुए कि वांडा पेट्रोस्की है गर्ल्स की विनर. अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम द स्कूल फॉर सम डेज एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज़ ड्यू टू हर. कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वांडा कुछ दिन स्कूल के लिए एबसेंट है और वो तालियां उसे नहीं मिल पाएगी जो उसके लिए होनी चाहिए अभी. लेट अस होप शी विल बैक टुमारो. होप करते हैं वो कल आ जाए. ना क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्वेसाइट ड्राइंग. कहते हैं अब बच्चों तुम क्लास के अराउंड मतलब एक घेरा बना लो और उसकी ड्राइंग देख सकते हो. The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. But their fingers in their mouth and whistle, though they were not interested in dresses. उसके बाद जो लड़कियां थी वो बच्चे थे उन्होंने तालियां बजाई और जो बॉयज़ थे उन्हें मौका मिल गया कि वो भी फ्लोर पे जैसी तालियां बजाई तो उन्होंने भी पैर पटकना शुरू कर दिया ज़मीन पे कि शोर तो मच ही रहा है हम भी मचा लेते हैं और विसल करना शुरू कर दिया. लुक पैग विस्पर्ड मैडी देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट इजंट दैट ब्यूटीफुल. तो मैडी कहती है पैगी वो देखो वो वाली ड्रेस जो उसने हमें बताई थी ब्लू कलर की. येस सेड पैगी एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. और पैगी कहती है और हाँ वो रही वो ग्रीन ड्रेस जिसे कहा था ना कि क्रिसमस ट्री लगेगी वो रही वो. कहती बॉय मतलब होता है ना कि अरे यार मुझे लगा मैं अच्छा ड्राइंग बनाती हूँ. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. गो थ्रू इट अगेन सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. सो हियर वी कंक्लूड अवर चैप्टर. देयर इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट चैप्टर. मतलब हमारा इस अभी हमने पढ़ा था 100 ड्रेसेस पार्ट 1. द पार्ट 2 इज़ द नेक्स्ट चैप्टर. वी विल कंटिन्यू इन दैट चैप्टर. सो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.